यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ प्रदेश में यूपी बोर्ड 10वीं के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, जबकि कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्र छात्राओं को भी प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, जरा विस्तार से बताएं क्या फैसला लिया गया है। देखिए अखिलेश, पिछले सप्ताह जब एचआरडी मिनिस्टर के साथ बैठक हुई थी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ में, तो यूपी की ओर से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उस बैठक में शरीक हुए थे और दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है वो देश का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। संजय बीच में आपको रोक रहा हूं, दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। स्कूल, स्वयं प्रभा चैनल के साथ साथ दूरदर्शन और 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना के विद्यार्थियों को पठन पाठन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई गई थी और साथ में ये निश्चय किया गया था कि मार्च में परीक्षा का संपादन होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का निर्णय था कि पहले पंचायत चुनाव को संपादन कराने के संबंध में, तो ये परीक्षाओं को पहले 24 अप्रैल, उसके बाद 8 मई की तारीख और उसके बाद संक्रमण देखते हुए इसको स्थगित किया गया था। इसी तरीके से जो कक्षा 6, 7, 8 के बारे में कहा गया है कि सभी जो बेसिक शिक्षा ने पहले ही इसके बारे में बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश प्रोन्नत करने का निकाला था। सभी जो बोर्ड हैं उनमें कक्षा 6, 7, 8 को प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से 9 और 11वीं की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश सभी बोर्डों पर, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त जो बोर्ड होंगे, यदि उन्होंने निर्णय कोई अलग से नहीं लिया है तो यह निर्णय 9th और 11th को भी प्रमोट करने का सभी बोर्ड पर समान रूप से लागू होगा। किसी को अगर कोई शिकायत होगी तो जो जिला स्तर पर जो नियामक समिति जिलाधिकारी के अंतर्गत बनी है उसके सामने कोई भी प्रत्यावेदन दे सकता है। जो प्रमोशन के बाद क्या ऑप्शंस होंगे विद्यार्थी के समक्ष, इसका निर्णय हम लोग जल्दी लेकर बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर, जब 6 से लेके 11 तक प्रमोट हो ही रहे हैं, तो जो ये बच्चे 1 से लेके 5 तक हैं प्राथमिक के, क्या इन बच्चों को भी आगे कर दिया जाएगा? नहीं, ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत में आता है और आरटीई एक्ट के अंतर्गत संभवतः इनको प्रमोट करने का पहले से, इनको फेल ना करने का पहले से ही नियम है। जी सर, ये बोर्ड के एग्जाम में जो आप कह रहे हैं कि इंटर के बच्चों को कराया जा सकता है अगर स्थिति ठीक रही, उस दौरान जो बच्चे पॉजिटिव रहेंगे या बीमार रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, उनके लिए क्या फिर से एग्जाम देने का कुछ प्रावधान रहेगा बाद में? इनकी प्रावधि तैयार की जा रही है, मैंने पहले ही कहा है। कोरोना संक्रमित परिवार या बच्चों की सुरक्षा का उनको किस प्रकार से अवसर प्राप्त हो, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। और सर, जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे, हाँ आपने कहा वो तैयार हो रहा है, लेकिन क्या वो जो ये कोरोना की जांच है ये सब करा के वहाँ सेंटर पर पहुँचेंगे, या किस तरह के सोच रहे हैं, टीचर हो या स्टूडेंट हो, मतलब ये दिक्कतें वहाँ सेंटर तक न? देखिए, आज हम लोगों ने परीक्षाओं के संपादन के बारे में विचार किया है। निश्चित रूप में जो भी अध्यापक जाएंगे, प्रयत्न ये होगा कि उनका वैक्सीनेशन हो। अभी से उनसे आग्रह किया गया है कि वैक्सीनेट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उनका वैक्सीनेशन हो। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करा लें और उनका भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो 18 साल से ऊपर है नियमानुसार उनकी हो सके, या उनके अभिभावकों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसके लिए भी पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसी तस्वीर की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। इस तस्वीर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि बिहार के नवादा में 8 साल की एक बच्ची की शादी 28 साल के एक युवक से करा दी गई। लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ अफवाह? इस सवाल का जवाब देती यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मैं पटना से दूर यहाँ पर पहुंची हूँ, उस बच्ची से आपकी बात कराऊंगी। इसके साथ साथ सामने में उनके पति भी हैं। पति का नाम शशिकांत शर्मा उर्फ सोनू है और बच्ची का नाम तनु है।
अब इनको बच्ची कहूं या नहीं ये इनसे ही मैं पूछूंगी। इसके साथ साथ क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले आपसे मैं सोनू जी बात करूंगी। कल से लगातार तस्वीर वायरल हो रही है, खबर वायरल हो रही है, दावा किया जा रहा है कि जबरदस्ती जो है वो शादी करा दी गई। कल से आपको परेशानियां तो हो रही होंगी। ऐसा तो कोई नहीं है मैम कि ज़बरदस्ती शादी हुई है। परेशानी तो बहुत है मैम कि रात को नींद भी नहीं आई। परेशानी ये नहीं है कि आज तक हमारे दरवाजे पर पुलिस भी नहीं आई है, तो देखने को मिला है कि पुलिस भी आई। ये इतनी परेशानी है। सबसे पहले आपको कब पता चला? मतलब 1 बजे की 1 बजे दिन में पता चला। फिर क्या हुआ? फिर पता चला तो हम भी क्या कर सकते हैं मैम, कुछ पता मुझे भी नहीं था। लोग बाग से पूछे तो इतने देर में तो पुलिस आ गई इनके घर पे, तो इन्होंने रोने पीटने लगा। फिर चुप करवाते करवाते यहाँ भी प्रशासन आ गया। फिर प्रशासन पूछताछ हुई तो फिर मतलब इनसे से पूछा, हमसे तो कुछ भी पूछे नहीं। हमें सिर्फ सामने किए, बोले शादी कैसे हुए, तो बोले इरादे से हुआ शादी, ऐसा तो नहीं हम लेके भाग गए। पुलिस ने कई सवाल आपसे किए। अब मैं बेसिक जानकारी आपसे लेना चाहती हूँ। किस जिले में आपका घर है? पत्नी किस जिले की है? और कहा जा रहा है कि ननिहाल से जबरदस्ती शादी कराई गई चुपके से। पूरी जानकारी मुझे बताइए। ऐसा कोई ये समझो ये बातें सर ये पूरी झूठ है। शादी अशोकधाम पे हुई है, उसकी पूरा वीडियो है शादी की हमारे पास। तन्नू नवादा जिले की है। नानी घर इसकी अकौनी है, जम्मू जिला है। हमारे गांव जो शेखपुरा जिला पड़ता है जी। आपका गांव? शेखपुरा जिला जी। मैं जो है तनु से बात करना चाहूंगी। तनु, आपकी शादी किस महीने में हुई? और ये कहा जा रहा है कि आपकी शादी जबरदस्ती नहीं, अप्रैल महीने में मेरा शादी हुआ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल हो गई है। 1/1/2002 है। 1/1/2002। तो जब आपकी शादी हुई उस वक्त आपकी शादी जबरदस्ती हुई या आपकी मर्जी से? नहीं, दोनों परिवार की मर्जी से हुई, जबरदस्ती नहीं हुई। जबरदस्ती नहीं, सब खुश थे। कल से आप भी परेशान होंगी। हाँ, तो झूठ वायरल करेगा तो परेशान तो कोई भी हो सकता है, हम या रहिए कोई भी। लगातार परेशानी हो रही होगी। पुलिस आई थी? हाँ। पुलिस ने क्या पूछा? वही पूछे कि थी जबरदस्ती शादी हुआ है, ऐसा सब पूछे तो बोले कि नहीं जबरदस्ती नहीं हुआ। तो ही बोले। अच्छा, मेरे पास जो तस्वीर है, सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हुई वो आपने देखा है? हाँ, देखे हैं। देखिए, जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर, उसको देखकर एक बार किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या वाकई जिससे शादी हुई है वो बालिग है या नाबालिग है। एक कंफ्यूजन के बारे में मैं बस बात कर रही हूँ कि ये कंफ्यूजन हो सकता है। इस तस्वीर की मैं बात कर रही हूँ। कंफ्यूजन में ये भी हो सकता है मैम कि अगर वो इंसान अगर देख सकता है कि वो कब की फोटो है, वो गाड़ी की फोटो है और गाड़ी कहाँ आई हुई है, ये भी तो देख सकता है। तो कंफ्यूजन कोई भी हो सकता है मैम, लेकिन इतना भी नहीं है जैसे कि दिन भर भूखी है रात की जगह न, तो एक इंसान अगर रात भर जग जाता है तो उसका स्थिति कैसा होता है। या तो अगर जो डाला है अगर उसने नहीं जगा हो तो जग के देख ले, उसके बाद बतावे कि कैसा उसको महसूस होता है। तनु, आप मुझे ये बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। आपकी शादी हुई उस वक्त क्या हुआ? आपने पढ़ाई की, अगर नहीं कर पाई तो क्या कारण थे जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए? मेरे माता पिता गरीब थे, मेरे को नहीं पढ़ा पाए तो नहीं पढ़ पाए। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम रहते थे नानी घर में अपने अकौनी में। आप नानी घर अकौली में रहती थी? नानी के साथ ही रही हैं? हाँ, नानी के साथ में ही रहे हैं बचपन से। और आप नहीं पढ़ पाए? नहीं। फिर आपकी शादी हो गई। और कुछ बताना चाहेंगे आप? 8 साल में थोड़ी ना हुआ, 18 साल तो हो गया है। थोड़ी ना कि जो कोई भी बोला कि 8 साल में शादी हुआ है जुट के ऐसे ही वायरल कर देता है तो अच्छा काम तो है नहीं। तो जो भी किया तो उसको चूंकि सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरीके की खबरें जिसका कोई तथ्य नहीं है वायरल होती रहती हैं, लेकिन एक परिवार को परेशान करना किस हद तक जायज़ है, कितना गलत है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। दूसरा, क्या आप चाहेंगे कि मतलब जिस व्यक्ति ने वायरल किया है पुलिस जो है वो जांच करे और कार्रवाई करे? मैम ऐसा तो कुछ होने का होगा नहीं, क्योंकि परेशानी तो जो होना था हो गया। अगर होना चाहता है तो बिल्कुल हम तैयार है इसके लिए, कोई जरूर।
बिल्कुल हम लोग सहमत हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं रखता है कि कार्रवाई होगा मैम। जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है मैम कि इसके पीछे हम भाग दौड़ करें। आप क्या करते हैं? पशु है मैम और प्लस खेती है। खेती करते हैं? जी यही रहते हैं? जी, लॉकडाउन के वजह से ही है मैम, पहले तो दिल्ली रहते थे। आप भी दिल्ली में जी नौकरी करते थे? जी उसके बाद आप यहीं आ गए? जी, लॉकडाउन की वजह से। देखिए कई दावे जो किए गए, हालांकि पुलिस जो है वो बाद में पुलिस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहना पड़ा कि ये खबर जो है वो गलत है, लेकिन उससे पहले जो वायरल हो रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि आधार कार्ड अप्रैल के महीने में डाउनलोड किया गया, क्योंकि डाउनलोड जो वायरल है उसमें भी ये इस तरीके की बात है। तो ये कहा गया कि बिल्कुल प्लान्ड तरीके से जो है वो आधार कार्ड डाउनलोड किया गया जब खबर इस तरीके की वायरल हुई, और उसके बाद शादी की तस्वीरें आई। क्या उस पर क्या कहना चाहिए? मैम अब इस पे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अब जैसा कानून की इच्छा है वो चेक कर लिया जाए, और क्या बता सकते हैं। लेकिन सर शादी मर्जी से तो हुआ नहीं, हम लेके भागे तो नहीं है ना, सबकी सहमति से हुआ है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप दोनों यहाँ बैठे हैं, जी। करने की जरूरत नहीं है। अब लगातार पुलिस से भी कह रहे हैं, पुलिस से भी आ रही है और प्लस वहाँ परिवार से भी आ रहे हैं, वहाँ भी प्रशासन के, अगर वहाँ परिवार तो मिले नहीं, लेकिन अब जाएंगे तो मिलवे करेंगे, वो भी दिल्ली से आ रहे हैं। सहमति से हुआ, ऐसा तो नहीं है कि हम लेके भागे तो चले ठीक है, लेके भागे तो सजा होनी चाहिए। सहमति से हुआ है तो इसमें सजा की क्या बात है, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। परेशानी होती है, मैं समझ रही हूँ। क्या कहेंगी? आधार कार्ड डेट में थोड़ा 19-20 हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि पहले इतना तो कानून नहीं था ना आधार कार्ड में, अब नियम बदलता जा रहा है, पहले जो भी लिखा दिया तो लिखा गया है ना, तो इसीलिए अब है। आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल करते हैं लोग, आपको, आप ससुराल में हैं, यहाँ पर आपको जो है वो दिक्कत हो रही है? जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए, ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए दूसरे के साथ। कल से फोन कॉल से आप परेशान हैं? ठीक है, और मुझे लगता है जो सवाल मुझे पूछना चाहिए था वो सभी मैंने फिलहाल इनसे पूछा है। आपके पास अगर तस्वीर हो तो आप मुझे दिखा सकते हैं शादी की, अगर आप लेकर आए हो तो। क्योंकि जो शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, ट्विटर पर वायरल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उसमें अगर देखा होगा कि दरअसल उस एंगल से लिया गया है कि उसमें उस तस्वीर को देखकर कोई भी गच्चा खा सकता है कि क्या इस बच्ची बालिग है या नाबालिग है, लेकिन तस्वीरें इनके पास हैं और ये सभी तस्वीर आप खुद से दिखाएं। इन तस्वीरों को देखकर जो है वो पता लगाया जा सकता है, और सोशल मीडिया का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है इस पर जो है वो फिलहाल सवाल उठ रहा है। जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत खबर की वजह से एक परिवार फिलहाल परेशानी में है, और इसको लेकर के हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है, लेकिन भ्रामक खबर किस तरीके से किसी को परेशान कर सकता है उसका जीता जागता उदाहरण है। अपने सहयोगी विकास के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, शेखपुरा। जी हाँ, तो सोशल मीडिया का जो फर्जीवाड़ा है इस परिवार के लिए वो मुसीबत बन गया। पश्चिम बंगाल में हुए प्रधानमंत्री मोदी के तूफान को लेकर सियासत है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने प्रधानमंत्री की मीटिंग में ना जाकर प्रधानमंत्री का अपमान किया, जो बहुत दुखद है। ऐसे विवाद से बंगाल की जनता का भला नहीं होगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री और सीएम की कोई मुलाकात पहले से तय नहीं थी, हमें 1 घंटे इंतजार करने को कहा गया था। मोदी के दौरे पर विवाद को लेकर ममता ने आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार से उनकी जीत हजम नहीं हो रही है, प्रोपेगेंडा के तहत उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। ममता ने यह भी कहा है कि जनता की भलाई के लिए मोदी के पांव छूने को भी वो तैयार हैं। I thought since you are touching the land of Bengal, we reached Kalaikunda in time in the interest of the state. And for state, whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal, that also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. One-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house.
and you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. तो लग नहीं रहा कि चुनाव खत्म हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। दो अस्पतालों की तस्वीर, दरभंगा से लेकर पटना तक एक ही तरीके के हालात। एक तरफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दूसरी तरफ पटना का जयप्रभा अस्पताल। दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में हुई बारिश ने कैसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और ये पहली बार नहीं, बारिश होते ही अस्पतालों का ऐसा ही बुरा हाल हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।